अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक जंगली पौधा है, उसके बारे में बात करेंगे। उसको आक कहते हैं और पंजाबी में अक भी कहते हैं। सबसे पहले ये तो इसकी मैं आपको जो डीमेरिट है, इसकी जो ख़ामी है उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप उसके लिए बी केयरफुल हों और किसी भी नुकसान से बचने की तदाबीर कर सकें। सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर आपने आक के पौधे का पत्ता तोड़ा और उससे दूध निकला और वो आपके हाथों को लगा और आपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोया और वो उन्हीं हाथों से आपने आँखों को मसल दिया तो ये आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो लिहाजा इससे बड़ा ही ख्याल से आपने तोड़ना है। और अगर इसका दूध जो निकलता है, जब भी इसके पत्ते को तोड़ें या इसके फूलों को तोड़ें, किसी भी इसकी चीज़ को तोड़ें ना, तो इससे दूध निकलना शुरू हो जाता है। और वो दूध अगर खुदा न खास्ता आँख में पड़ जाए तो अंधापन भी हो सकता है। तो इसलिए अगर खुदा न खास्ता दूध आँख में किसी तरह लग गया, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को लगे, तो फ़ौरन उसको ठंडे पानी से आँख को धोना चाहिए और बार बार धोएं। और उसके धोने के बाद अपना लाबे दहन जो है वो उस पर लगा लीजिए सुन्नत रसूलुल्लाह करके, वो भी आपको ठीक करने में मावन साबित होगा। अगली जो इसकी खूबियों के बारे में हम बात करेंगे कि इसकी खूबियाँ कौन कौन सी हैं। कि अक्सर हमारे लोगों को, किसी बड़े को, बूढ़े को, जवान को या बच्चे को भी कहीं भी दर्द हो जाए, चोट आ जाए, तो जोड़ों का दर्द भी होता है, वो कलाई में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो ये इन दर्दों के लिए ये एक तरियाक है। वरम भी आ जाता है जब दर्द होती है ना, तो पाँव पर या घुटने पर या फिर आपके कलाई पर वरम सा आ जाता है। तो करना कुछ यूँ है कि आक के पत्तों को आप तोड़ लीजिए, उनको अच्छी तरह आपने धोना है क्योंकि मिट्टी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लगी होती है। जहाँ भी होंगे तो जंगल में ही होते हैं अक्सर ये, या ज़ाहिर है साफ़ जगह पर तो नहीं होंगे ना कि उनके ऊपर मिट्टी ना हो। तो मिट्टी को आप धोएंगे, आप उसको साफ़ सुथरा कर लें और उसके बाद आपने एक कटोरी में या प्लेट में आप जो है वो 4-5 स्पून जो है वो सरसों का तेल लेंगे और 1 स्पून उसमें आपने सॉल्ट का डालना है और उसमें 1 स्पून ही आपने हल्दी भी डालनी है। और एक जो लेमन है उसको आप हाथों से ना ऐसे रख के सिल पे तो रोल करें अपनी हथेली से, ताकि वो जूस उससे ज़्यादा निकलेगा ना। फिर जब ये ऑयल, हल्दी और जो नमक डाला है वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो चूल्हा बंद कर दीजिए और लेमन को काट कर 2 हिस्से कर लें और उनको उल्टा फिर इस तेल में रख के ऊपर से किसी प्लेट से ढक दें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए, यानी जिसम आपका जले नहीं, तो फिर इस लेमन से ही वो जो पेस्ट है उसको उठाएं और वो जहाँ पर दर्द है वहाँ पर लगाएं और उसे अच्छी तरह मालिश करते रहें। बहुत अच्छी तरह 5-6 मिनट उसकी मालिश करें। मालिश करने के बाद आप उसके ऊपर वो जो आक के पत्ते थे ना, उनको फिर अभी गरम करना है आपने तवे पर। गरम करके तो गरम से ना वो आपने दर्द वाली जगह के ऊपर जहाँ आपने मालिश की थी उसके ऊपर आपने लगा देना है। उनको रख के ऊपर से आप कोई सूती कपड़ा चढ़ा दें, बांध दें, या कोई और एंगलेट वगैरह आपको मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, जैसा कि मैंने ये चढ़ाया है उसके ऊपर। तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा क्योंकि वो हिलेगा नहीं ना फिर उससे। और 2-3 घंटे आपका अगर लगा रहता है, डेली आप इस तरह से करते हो 3-4 दिन, तो इंशाल्लाह आपकी दर्द जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।